पीरियोडिक टेबल में हम पहले तो मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ के बारे में देखते हैं। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या चेंजेस हुए? दिस लॉ स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ऊपर वाले में था एटॉमिक मासेस में, एंड इसमें बोलते हैं एटॉमिक नंबर में। इस दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिसिटी इज द रीअक्रेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स, जैसे कि हमारे पास ये है, ये हमारे क्या है? ग्रुप्स है। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द एलिमेंट प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियड्स। Periods are the horizontal rows. This is the rows of the element placed in the periodic table. तो ये हो गए हमारे पास पीरियड, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। और ये हमारे पास क्या हो गए? ग्रुप्स हो गए, जो कि हमारे पास यहाँ से चलते हैं 1 to 18 तक। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट इन विच द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द वैलेंस एस एंड पी सबशेल। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन दोनों के बीच मोस्टली डिफरेंस भी पूछा जाता है कि ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स इन विच फिलिंग टेक्स प्लेस इन n-1d सबशेल एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आर द एलिमेंट इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन n-2f सबशेल। इसमें क्या होती है? फिलिंग कहाँ होती है? n-1d सबशेल में, और इसमें होती है n-2f सबशेल में। ठीक है, तो अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो ये हमारे पास क्या है? एस ब्लॉक। बीच वाला हमारे पास क्या आता है? डी ब्लॉक, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये वाला हमारे पास आता है पी ब्लॉक। ठीक है, और ये है हमारे पास एफ ब्लॉक, जिसको हम क्या कहते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसमें भी हमारे पास 4F सीरीज बनती है, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज। तो हमारे पास 93 से 103 यहाँ तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। और 103 लॉरेंशियम के बाद से हमारे पास जितने भी 108 तक है ना, जो हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स की तरह रेडियो एक्टिव हमारे पास होते हैं ना, ये 103 से 108 के लिए मोस्टली। तो 103 से 108 वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रांस लॉरेंशियम एलिमेंट्स कहते हैं। तो एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1 आर कॉल्ड एल्कली मेटल। ये दोनों हमारे क्या है? एस ब्लॉक के है ना। एंड ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 11 को कॉइनेज मेटल्स। ग्रुप 15 को निकोजेंस। 16 को चेल्कोजेंस। 17 को हम हेलोजेंस एंड 18 को हम नोबल गैस या एरोजेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम देखते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक के बारे में डेप्थ में जाकर। तो एस ब्लॉक क्या है? एस ब्लॉक का द एलिमेंट्स आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन एस सबशेल, जिसमें हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो रहा है? एस सबशेल ऑफ द वैलेंस शेल। इट इंक्लूड ग्रुप 1 एंड 2। देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns1-2। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? ns1-2 होती है। फिर आता है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द पी सबशेल। इसमें क्या होगा? हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ फिल होगा? एस सबशेल में। और हमारे पास जो पी वाला है उसमें क्या हो गया? लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो रहा है? पी सबशेल में हो रहा है। इट इंक्लूड ग्रुप 13 to 18। ठीक है, दियर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2np1-6। फिर आता है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी सबशेल। ठीक है, इट इंक्लूड ग्रुप 3 to 12। देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1d 1-10 ns0-2। ठीक है, these elements are also called transition element because they show variation in properties from S and P block element। तो इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो हमारे पास एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ है वो वेरी कर रही है, किसके रेफरेंस में? एस एंड पी ब्लॉक के रेफरेंस में ये हमारी वेरी कर जाती है, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। दे शो हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल सिमिलरिटीज़। दीज एलिमेंट आर जनरली कलर्ड, पैरामैग्नेटिक एंड शो वेरिएबल वैलेंसी।
नेक्स्ट है हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एफ सबशेल ऑफ द antipenultimate shell. Their general electronic configuration is n-2 f1-14 n-1 d0-1 ns2. तो अगर हम d की कन्फिग्रेशन देखें तो वो आएगी n-1 d0-1-10 एंड ns0-2. तो यहाँ से ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, अगर लर्न करने के लिए हमने पढ़ना हो. पर यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में क्या आएगा, n-2 f1-14 आएगा. ठीक है. These elements are also called inner transition element और rare earth metals. रेयर अर्थ मेटल्स जो हमारी टर्म है वो पहले यूज़ की जाती थी, अब तो हमारे पास इसमें से मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आइडेंटिफाई हो चुके हैं. ठीक है. एंड इट कंटेन्स द टू सीरीज या कंसिस्ट ऑफ टू सीरीज. पहली सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड सीरीज, एंड सेकेंड वन इज़ एक्टिनॉइड सीरीज. ठीक है. इन लैंथेनॉइड 4f सबशेल, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, और 4f सीरीज भी कहते हैं, is being progressively filled while the actinide F5F subshell is filled. The element with atomic number Neptune to lawrencium are known as transuranium. आता है ये ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट. पता क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं आर्टिफिशियली. कैसे हमारे पास बम्बार्डमेंट की जाती है, इसके बीच बम्बार्डमेंट की जाती है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में की जाती है, और उससे हमारे पास बन जाते हैं ट्रांसलॉरेंशियम एलिमेंट्स. ठीक है. एंड ये जो ट्रांसलॉरेंशियम या ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट है, ट्रांसलॉरेंशियम मतलब कि 103 से 108 के बीच वाले, एंड ट्रांसयूरेनियम 93 to 103 तक वाले, ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट है ये क्या होते हैं, अलग अलग इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वेरी कर जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट. इनमें से कुछ हमारे पास रेडियो एक्टिव होते हैं. ठीक है. कुछ नहीं भी होते हैं रेडियो एक्टिव. इन एलिमेंट का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, बहुत ज़्यादा यूज़ है. क्योंकि ये हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं. कुछ इनमें से जैसे स्मोक डिटेक्टर के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कैंसर ट्रीटमेंट कर देते हैं. तो इनका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रोल होता है एलिमेंट्स का.